क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपको पेट में दर्द हुआ, मरोड़ उठी, कब्ज हो गया, कुछ और लक्षण महसूस हुए, आपने तुरंत गूगल कर लिया। उस लक्षणों के आधार पर गूगल ने आप पर एक बड़ी सी बीमारी का नाम फेंक के दे मारा। अब आप परेशान हैं कि आपको बीमारी हो गई। या अगर आप किसी से सुने कि उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है और उसकी बातें सुनते सुनते आपको भी लगने लगे कि यही बीमारी तो मुझे भी है। और सब छोड़िए, कि आपको सेहत का हर एपिसोड ऐसा लगता है जैसे आपकी ही बात हो रही है। लक्षण सुनकर आप मान लेते हैं ये बीमारी आपको भी है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये आदत बहुत आम है। रोज सेहत की बात करते करते, बीमारियों के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे भी ऐसा लगने लगा है। पर अगर ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप अपनी सेहत को लेकर हद से ज्यादा परेशान रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि हर दूसरी बीमारी आपको है, तो हो सकता है आपको हाइपोकॉन्ड्रिया हो। अब आप बोलेंगे कि ये लो, एक और नई बीमारी बता दी। दरअसल हाइपोकॉन्ड्रिया एक कंडीशन है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। कई लोगों को एक इस तरह की बीमारी हो जाती है जिसमें वो काफी प्रीऑक्यूपाई हो जाते हैं बीमारियों को लेकर। बीमारी से संबंधित सोच उनके दिमाग में नियमित रूप से चलती रहती है। कोई भी छोटी ऊंच नीच जब होती है, शरीर में किसी तरह की एक मुश्किल आती है, तो उनको लगता है कि कहीं बहुत बड़ी बीमारी ना हो। इस वजह से उनके मन में डर रहता है और उस डर को हटाने के लिए वो बार बार या तो टेस्ट कराते हैं या फिर अलग अलग डॉक्टरों से मिलते हैं। जब डॉक्टर्स टेस्ट सब उनको बोलते हैं, दिखाते हैं कि कोई तरह की बीमारी है नहीं, फिर भी उनको विश्वास नहीं आता और उनके दिमाग में फिर भी सोच चलती रहती है। जितना ज्यादा वो आपके दिमाग में चलती है तो उसका असर जो है मन पे आता है। कभी गुस्सा आता है, कभी मन उदास हो जाता है, कभी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन आता है और इसका असर जो है आपके काम करने की क्षमता पे भी आता है, क्योंकि वो जो सोच है बार बार इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। साथ ही में रिश्तों पे भी काफी असर आने लगता है, क्योंकि आसपास के लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आपको ये समझाया जा रहा है कि कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, फिर भी आप उस चीज को नहीं समझ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उसका रिलेशनशिप्स में भी तनाव का एक इम्पैक्ट आने लगता है। इस तरह की बीमारी से, इस तरह की प्रॉब्लम से लोगों को बहुत तकलीफ होती है एंड कई बार समझ भी नहीं आता कि क्यों हो रहा है। कुछ हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसे कहा जाता है, जिनके ऊपर नीचे होने की वजह से इस तरह के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। जब इस तरह के सिम्टम्स हमारे लिए 6 महीने से ज्यादा रहते हैं तो हो सकता है ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इलनेस एंजाइटी का डिसऑर्डर का संकेत कर रहे हैं। कई बार ये भी पाया जाता है कि जब एक इंसान बहुत स्ट्रेस में है, उनके आसपास कई लोगों को बीमारियां होती हैं, उन्होंने देखा है कि बीमारी का कितना ज्यादा नेगेटिव असर आ सकता है, तो उस वजह से भी उनका एक प्रीऑक्यूपेशन रह सकता है बीमारियों को लेके, कि वो बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं, अपने में डरे हुए रहते हैं कि थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो फटाफट से उसको ठीक कराने की जरूरत है, बार बार जाके डॉक्टर से मिलने की जरूरत है ताकि कोई भी चीज छूटे ना, कुछ गड़बड़ ना हो। बट इसका जो असर है वो हमारे ऊपर एक नेगेटिवली भी आ सकता है। इस सिचुएशन में जरूरी है कि आप अपने जीपी, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर, किसी से भी बात करके समझें कि अगर ये मानसिक रूप में एक प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो आपको किस एक्सपर्ट से मिलने की जरूरत है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट दोनों का ही रोल रहता है। साइकाइट्रिस्ट जो है समझ के कि किस तरह की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी पे आपको इस तरह की सोच आ रही है जो आपके बिहेवियर में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि दवाइयों का कितना रोल रहता है, जरूरत है नहीं है, कितनी जरूरत है। और साथ में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी सोच पे, किस तरह से आप चीजों को समझ रहे हैं, किस तरह से आप उनको रिएक्ट कर रहे हैं, उन पे इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, उन चीजों पे काम करते हैं। अगर पास्ट से रिलेटेड कुछ ट्रॉमा है, कुछ स्ट्रेसेस रहे हैं, कई चीजें हैं जो आपके मन में बैठ गई हैं, उन चीजों पे भी काम करते हैं आपके साथ, ताकि अंदर से एक कंफर्ट आए और आप इस बीमारी से जल्द निकल पाए। हाइपोकॉन्ड्रिया के मामले में ऐसा अक्सर होता है कि मरीज को खुद पता नहीं चल पाता कि वो समस्या से जूझ रहा है।
इससे उसकी मेंटल हेल्थ तो प्रभावित होती ही है, साथ में निजी जिंदगी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अगर आपको या फिर आपके किसी जानकार को हाइपोकॉन्ड्रिया की समस्या है तो तुरंत प्रोफेशनल मदद लें।